चुनाव से पहले हिमाचल कांग्रेस में बड़ा बदलाव, प्रतिभा सिंह को मिली कमान, सुखविंदर सुक्खू बने चुनाव समिति के अध्यक्ष, मुकेश अग्निहोत्री बने रहेंगे सीएलपी नेता। बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रतिभा सिंह ने लिया मां भीमा काली का आशीर्वाद, शिमला के लिए हुई रवाना, हॉली लॉज में आज होगा स्वागत। जयराम कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगेगी मुहर, कोरोना के ताजा हालात और तैयारियों पर होगी चर्चा। बैठक के बाद दिल्ली रवाना होंगे सीएम। कोरोना की चौथी लहर को लेकर एक्शन में पीएम मोदी आज सभी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा मंथन। वहीं शिमला में आग का तांडव, धू-धू कर जली एचआरटीसी की बस, कोई जानी नुकसान नहीं। कुल्लू में दिल्ली के ट्रैकर की मौत, दिल्ली से अकेले मनालसू घाटी निकला था युवक, पहाड़ी से गिरने से हुई मौत। तमिलनाडु में मंदिर उत्सव के दौरान बड़ा हादसा, करंट लगने से 11 लोगों की मौत, 15 घायल, रथ पर गिरा बिजली का तार। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि हिमाचल कांग्रेस में चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल हुआ है। आपको बता दें कि कुलदीप राठौर को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटा दिया गया है। प्रतिभा सिंह को प्रदेश कांग्रेस की कमान मिली है। सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अगर मुकेश अग्निहोत्री की बात करें तो वो सीएलपी नेता बने रहेंगे। तो चुनाव से पहले बड़ा बदलाव, बड़ी सर्जरी यहां पर की गई है। चुनाव से पहले इसे संजीवनी मान रही है कांग्रेस। प्रतिभा सिंह ने जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ, वो सबसे पहले मां भीमा काली जो उनकी कुल देवी है, उनका आशीर्वाद लेने पहुंची। आशीर्वाद लेने के बाद शिमला के लिए रवाना हो गई है प्रतिभा सिंह। आज हॉली लॉज में प्रतिभा सिंह का स्वागत होगा। तो ये बड़ी खबर जहां हिमाचल कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। आपको बता दें कि कुलदीप राठौर को अध्यक्ष पद, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटा दिया गया है। हालांकि खुद को लेकर बड़े आश्वस्त थे पहले कुलदीप राठौर। उन्होंने कहा था कि जंग के दौरान घोड़े नहीं बदले जाते हैं, लेकिन घोड़े बदले गए। यहाँ पर बड़ी सर्जरी हुई है। हालांकि इसके बाद कुलदीप राठौर का यह भी बयान सामने आया था कि संगठन में परिवर्तन के लिए लोगों को शामिल किया जाता है और कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा था और माना था कि कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति है और जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो बड़ी सर्जरी यहां पर की गई है। प्रतिभा सिंह को कांग्रेस की कमान मिल चुकी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रमोशन हुई है और उन्हें चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। हमारे संवाददाता रणवीर सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणवीर, पहले से चर्चा हो रही थी प्रतिभा सिंह के नाम की, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने इस नाम पर और चर्चा की। उन्होंने जानना चाहा कि विधायकों के सभी के इस पर क्या राय है। उसके बाद प्रतिभा सिंह का नाम सामने आया। तो क्या बड़ी वजह रही प्रतिभा सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की? देखिए, जो कांग्रेस सूत्र ने पहले बताया था कि प्रतिभा सिंह के पीछे जो एक सबसे बड़ा फैक्टर वो है वीरभद्र सिंह का वोट बैंक। और जिस तरह से जिन हालातों में प्रतिभा सिंह ने जीत दर्ज की थी उपचुनावों में मंडी में, उससे तय हो गया था कि इस परिवार का, वीरभद्र परिवार का कद जो है हिमाचल में किस तरह से, किन विपरीत परिस्थितियों से ये कांग्रेस पार्टी को जो है एक नई संजीवनी जो है लेकर आई है। तो उसके बाद लेकिन इसका आधार ये भी था, जो कांग्रेस आला कमान है उसने अलग अलग जो है नेताओं से भी बात की थी और एक साथ बैठकर भी दिल्ली में जो है सोनिया गांधी ने चर्चा की थी। उसमें जो है राय जानी थी। उसके बाद भी मंथन किया गया। जो इस पीके मॉडल की बात कांग्रेस कर रही है, तो ये भी सामने आया था कि प्रशांत किशोर की एक टीम ने भी यहाँ हिमाचल का दौरा किया था, सर्वे किया था कि संगठन में अगर इस तरह का बदलाव होता है तो इसका जो है क्या असर होगा। तो ये सारे जो है सारे पहलू को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस आला कमान ने यह फैसला किया है
और संतुलन बनाया है पार्टी के भीतर। और ये अभी सीधे तौर पर अगर हम इस पूरी सूची को देखें तो क्षेत्रीय संतुलन और जो जातीय संतुलन है और नेताओं का जो कद है उसको देखते हुए एक संतुलन बनाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर कांग्रेस आला का मानने की है। गुटबाजी की जहां तक बात आ रही थी, धड़ों में जो है कांग्रेस बंटी हुई थी, उसको भी जो है कहीं ना कहीं एक समेटने की कोशिश यहाँ पर उस गुटबाजी को जो है दूर करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। जाहिर सी बात है, प्रदेशाध्यक्ष एक बड़ी जिम्मेदारी है। जो कैंपेन कमेटी जब आएगी वो प्रचार से पहले एक्टिव होगी, स्ट्रेटेजी उसमें बनाई जाएगी। जो स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई गई है जो संचालन करेगी, जिसके हाथ में जो पूरी प्रक्रिया है चुनावों में जाने की, स्टीयर करने की पार्टी को, और जो टिकट आवंटन है उसमें अहम भूमिका होगी। तो तमाम जो है संतुलन इसमें दिख रहा है। वीरभद्र परिवार एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब प्रतिभा सिंह ने अपने आप भी ये साबित किया है कि किस तरह से विपरीत हालात में वो जो है कांग्रेस की जो कश्ती जो डूब रही थी उसको जो है उन्होंने पार लगाया था उपचुनावों में। हालांकि चुनौती अभी कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी है। सुजाता जी, रणबीर, आश्रय शर्मा को भी यहां पर खुश करने की कोशिश की गई है, उनको भी एक बड़ा पद यहां पर देने की कांग्रेस द्वारा कोशिश की गई है। सोशल मीडिया अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। सोशल मीडिया और मीडिया को हैंडल यहां पर आश्रय शर्मा करेंगे। तो क्या नाराज धड़ा जो है उसे भी मनाने की कोशिश यहां कांग्रेस द्वारा की गई है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल इसको देखा जा सकता है। आश्रय शर्मा जो है लगातार जो है किस तरह से सुर्खियों में जो वो आते रहते हैं बीच बीच में। जब हैरानी उस वक्त भी हुई थी जब कांग्रेस के जो अंतरिम अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उनके साथ जिन नेताओं ने मुलाकात की थी, जो सूची थी उनमें जो है आश्रय शर्मा भी थे और तस्वीरों में भी वो नजर आए। तो यहाँ पर कोशिश यहाँ पर की गई है कि कोई भी ऐसा जो है जिनकी पृष्ठभूमि रही है राजनीतिक परिवार से, या फिर ऐसा लगता है कांग्रेस को कि जिनके पास वोट बैंक है और ताकत जिनमें है, तो यहाँ पर ये कोशिश की गई है। आश्रय शर्मा को जगह जरूर इसमें दी गई है। और कहीं भी जो इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता गणेश दत्त भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। तो कांग्रेस में जो बड़ी सर्जरी हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, जो कांग्रेस के अंदर जो फेरबदल हुआ है, जो चेंजेज हुए हैं, वो उनका पार्टी का आंतरिक मामला है। इसमें हम कोई अधिक ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि उनके अपने घर का विषय है। लेकिन जहां तक राजनीतिक परिदृश्य में आज कांग्रेस पूरी तरह से गायब होती जा रही है और सारे देश में जिस तरह से रसातल पर कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है, उसके दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश में पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष को हटाया गया है और उसकी जगह श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को यहाँ पर कमान सौंपी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बैलेंस करने के लिए उन्होंने पूर्व मंत्री आनंद शर्मा को भी काफी महत्वपूर्ण जगह पर यहाँ पर रखा है और एक किस्म से स्टीयरिंग पर आनंद शर्मा होंगे और पूरे बस की देखरेख जो है प्रतिभा सिंह करेंगी। तो इसमें किस तरह का समन्वय बैठेगा, किस तरह से और बातें होंगी, ये तो इनके अंदर का मामला है। लेकिन कांग्रेस के अंदर जिस तरह से एक बहुत बड़ी सर्जरी हुई है, उस सर्जरी का आने वाले समय में क्या असर देखने को मिलेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी है और हमेशा जो राष्ट्रीय पार्टी है उसको मजबूत रहना चाहिए, ये हमारा एक मानना है। और जिस तरह से आज कांग्रेस पार्टी का एक नकारात्मक एटीट्यूड है सारे देश के अंदर, उस नकारात्मक एटीट्यूड से इनको थोड़ा सकारात्मक की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि वो अपना एक किस्म से अपना स्थान बचाए रखने पर सफल हो पाएंगे। अन्यथा आज कांग्रेस की जो जगह लेने के लिए वो जो आप वाले हैं वो काफी आतुर देख रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई बीजेपी का तो एक बहुत बड़ा संगठन और बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और उसमें वो कोई ज्यादा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो भी आज कांग्रेस का स्थान लेने के लिए आप पार्टी पूरी तरह से आतुर है और उसका पूरा नुकसान कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। जी सर जी।
गणेश दत्त जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता गौरव शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। गौरव जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस में जो बड़ा फेरबदल किया गया है, वीरभद्र परिवार को एक बार फिर कमान सौंपी गई है। देखिए, कांग्रेस में हर बार फिट हर के जितने भी बारी आते हैं, ये परिवारवाद के ऊपर आ जाते हैं। ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है और कांग्रेस में कौन अध्यक्ष बन रहा है, कौन अध्यक्ष नहीं बन रहा है, किसे वो बना रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी को कोई मायने नहीं रखता, ना लोगों को मायने रखता है, क्योंकि लोग इनसे ऊब चुके हैं। और इसी प्रकार ऊबने के साथ साथ पूरे देश भर में जो कांग्रेस है उनका आप देखिए हर राज्य में वो ऑलमोस्ट उनका खात्मा हो चुका है। तो हिमाचल प्रदेश में ये पहला प्रयोग नहीं है। इससे पहले इन्होंने पंजाब में कार्यकारी अध्यक्ष, एक अध्यक्ष, कैंपेनिंग जो ये इलेक्शन कमेटी उसका चेयरमैन, ये सारी चीजें ये ऑलमोस्ट कर चुके हैं। ये अपना कुनबा बचाने के लिए जिला शाह इन्होंने ये जो नियुक्तियां की है ताकि इनका कुनबा जिला शाह बचा रहे, क्योंकि इन्हें अपने लोगों से अब डर है, इनको लोग छोड़ के जा रहे हैं और आस्ते आस्ते जो है कांग्रेस मुक्त हो रही है सारे राज्य। तो आम आदमी पार्टी को इससे कोई ना इस पे कोई टिप्पणी है ना कुछ है, ये सिर्फ परिवारवाद के लिए ये हमेशा जाने जाते हैं। ये कुछ एक स्पेशल जो परिवार हैं, कुछ एक जो स्पेशल लोग हैं, उनसे कांग्रेस बाहर नहीं निकल पा रही है। इसलिए आम जनमानस में अपना विश्वास भी खो रही है और आम जनमानस में उनकी पकड़ भी खत्म होती जा रही है। जी गौरव जी, कल जब प्रतिभा सिंह जी का नाम अनाउंस किया गया तो प्रतिभा सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है हिमाचल में, जो लड़ाई है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बार बार हमारे वजूद के बातें कर रही है। अगर हमारा वजूद नहीं है तो हमारी बातें भी नहीं होनी चाहिए। बातें उनकी होती है जिनका वजूद होता है, ये वो भली भांति जानते, वो सत पका गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी हमारी चंबी रैली से परेशान है। कांग्रेस तो वैसे ही हमने कहा हमारी कांग्रेस हमारे कंपटीशन में नहीं है, कांग्रेस हम कहीं नहीं देखते हैं चुनावों में अपने साथ है। हमारा सीधा सीधा जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और सारी चीजें हमें पता है कैसे लोगों के बीच से प्रदर्शित करना है। जो ये छल कपट और झूठ, ये सारी चीजें जो लोगों को जो इन्होंने बरगला रखा है और सारी चीजें हैं, सब वर्गों की चीजें हैं जिसमें ये बहुत जो है उनके साथ धोखा करते हैं, बोलते कुछ हैं करते कुछ है। ये कांग्रेस और बीजेपी के बोलने से नहीं होगा। ये हिमाचल प्रदेश की जनता को तय करना कि आम आदमी पार्टी का क्या स्थान है, वो तय कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिलों में जो है आम आदमी पार्टी पहले नंबर की चॉइस बन गई है। अल्फाबेटिकली भी वी आर नंबर 1 फ्रॉम ए, आम आदमी पार्टी, दे बोथ आर बिहाइंड अस। तो मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये जो फैसला है तो हिमाचल प्रदेश की जनता को करना है। 30 साल कांग्रेस ने ठगा, 17 साल से भारतीय जनता पार्टी ठग रही है। तो ये लगभग इनका जो खेल है 5-5 साल का वो खत्म होने वाला है और प्रदेश के अंदर जिस तरीके का स्नेह आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, निश्चित ही 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर होगी। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरव शर्मा जी। और हम दोबारा अपने संवाददाता के पास जाना चाहेंगे। रणवीर, राजेंद्र राणा एक बड़ा फैक्टर है हिमाचल की राजनीति में, जिन्होंने पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल को हराया था। उन्हें भी यहां पर कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। जी हाँ, देखिए इसको जो है जातीय संतुलन और जो क्षेत्र है, जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है, उसकी तरह से देखा जा रहा है कि इन्हें भी जो है वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है कि संतुलन किस तरह से बनाया जाना है। जो अलग अलग धड़ा है, एक ही जगह से कोई नाराजगी ना हो। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सुखविंदर सिंह सुक्खू को जो है अहम जिम्मेवारी दी गई है। उसके वो नादौन से विधायक हैं, तो राजेंद्र राणा को भी जगह यहाँ पर दी गई है वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर। और एक इनाम भी ये समझा जा सकता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा था भाजपा का, उसे जो है हराया था। और इसी जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है, यहीं से जो है नेता प्रतिपक्ष भी आते हैं, ऊना से आते हैं, सीएलपी है, तो ब्राह्मण नेता है। तो इस संतुलन को भी यहाँ पर कांग्रेस ने साधा है और कुल मिलाकर हर जगह से जो चारों पार्लियामेंट्री सीट्स हैं वहां से जो है चुनकर जो है नेता को तरजीह दी गई है, जगह दी गई है। और खासकर जो विधायक हैं जो चुन कर आए हैं, उन परिस्थितियों में जब 2017 में कांग्रेस जो है सत्ता से बाहर हुई थी, एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होता है किसी भी सरकार के समय। तो ऐसे में जो चुनकर नेता आता है, उसका जो जनाधार है उसको भी बरकरार रखा जाता है और जनता के बीच भी एक संदेश जो है दिया जाता है कि नहीं,
पार्टी की तरफ से भी जो है इन्हें जो है मौका दिया गया है और अब आगे का रास्ता जो है किस तरह से तय करना है, इस पूरे लिहाज से हम जो है इस समीकरण को देख सकते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस की ये जो गाड़ी है, ये जो इसमें जो है नयापन इसमें आया है, तो ये किस तरह से आगे बढ़ेगी। सुजाता जी बिल्कुल रणबीर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी जिम्मेदारी यहाँ प्रतिभा सिंह को दी गई है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है और इसके साथ साथ चार वर्किंग प्रेसिडेंट भी यहाँ कांग्रेस की तरफ से बनाए गए हैं। बड़ी सर्जरी की गई है। वीरभद्र जो फैक्टर है, वोट बैंक है जो वीरभद्र का, उसे साधने की पूरी कोशिश कांग्रेस आलाकमान द्वारा यहाँ की गई है। और वहीं जयराम कैबिनेट की अहम बैठक आज है। आपको बता दें कि राज्य सचिवालय में 10:30 बजे के करीब ये बैठक होगी। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग इस बैठक में जानकारी देगा। सीएम जयराम ठाकुर अपनी घोषणाओं पर मोहर लगा सकते हैं इस बैठक में और कई महत्वपूर्ण फैसले भी सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं। बड़ी खबर यहाँ पर यह भी है कि बैठक के बाद वापस दिल्ली रवाना होंगे सीएम जयराम ठाकुर। तो राज्य सचिवालय में 10:30 बजे के करीब कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। खबर में ज्यादा जानकारी के लिए रणबीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणबीर, सीएम जयराम ठाकुर द्वारा जो हिमाचल दिवस पर बड़े फैसले लिए गए थे, क्या उन ऐलानों पर यहां पर मुहर लग सकती है? जी देखिए, संभावना तो यही जताई जा रही है, लेकिन जो मेन एजेंडा आइटम है उसमें जो है इसे शामिल नहीं किया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि सप्लीमेंट्री आइटम जब आती है कैबिनेट में, हो सकता है उस पर डिसीजन। एक बड़ी और अहम जो बात है इस कैबिनेट की, वो ये है कि कोविड की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। ये तय माना जा रहा है कि जो मास्क जो पहनना है उसे कैबिनेट जो है अनिवार्य कर सकता है और उस पर जो पहले रिस्ट्रिक्शन थी उसको जो है फिर से लागू किया जा सकता है और जो भीड़ को लेकर जो नियम है वो भी तय किए जा सकते हैं फिर से। ये बड़ी अहम बात है। 18 से ज्यादा एजेंडा आइटम बताई गई है। इसके बाद कुछ एक सप्लीमेंट्री आइटम्स होंगी और ज्यादा देर तक ये बैठक नहीं चलेगी। ये बताया जा सकता है 1.5 या 2 घंटे के बीच ये खत्म हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की भी अहम बैठक होनी है, तो उसमें मुख्यमंत्री को शामिल होना है। तो जाता जी रणबीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो कैबिनेट की बैठक होगी। कोरोना को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग यहां पर अहम जानकारी दे सकता है। सीएम जयराम ठाकुर की घोषणाओं पर यहां पर मोहर लगेगी और इसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम जयराम ठाकुर। वहीं शिमला में आग का तांडव देखने को मिला है। एक बस धू धू कर जल उठी। बताया जा रहा है कि एचआरटीसी वर्कशॉप में खड़ी बस में ये आग लग गई। बस में आग लगते ही यहां पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। एक बस तो वहीं खड़ी है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रात का ये वक्त है और ऐसे में धू धू कर जल गई एचआरटीसी की बस। हालांकि गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान इस दौरान नहीं हुआ। एचआरटीसी वर्कशॉप में ये बस धू धू कर जल उठी। Oh my God. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।